हेलो गाइस, दिस इज योर फ्रेंड शुभम एंड आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 में जो हमारा रियल नंबर है उसमें एक टॉपिक है हमारा शुरुआत में ही और बड़ा ही जोरदार टॉपिक है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ठीक है ना। इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना ना आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारे 10th में कोई भी आप पेपर ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, चाहे वो आपके स्कूल में हो चाहे जहाँ भी हो, ये आपको आना ही चाहिए। समझ रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला है कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो इसके बारे में अगर जब हम इसको देखते हैं समझते हैं तो कुछ ना कुछ दिमाग में आता होगा कि क्या है क्या है क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो यूक्लिड थे ये एक साइंटिस्ट का नाम है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि इसको हमें जानना है कि ये यूक्लिड कौन है। यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम है। और डिवीजन का मतलब क्या हो गया, डिवीजन का मतलब डिवीजन। ठीक है ना। और लेमा का मतलब क्या होता है, लेमा मतलब एक हमारा सेटअप है। स्टेप मतलब कि जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो किस किस स्टेप में करते हैं, लेमा का मतलब हमारा वो हो गया। ठीक है। तो इसके बाद हम इससे रिलेटेड पढ़ेंगे कुछ यूक्लिड के खुद के उन्होंने नियम बनाए थे अपने, उनका खुद का कुछ तरीका था क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना। नॉर्मल हम लोग डिवीजन जिस तरीके से करते हैं इनका थोड़ा अलग है ना। और थोड़ा अलग है इसलिए इन्होंने कुछ अलग अपना नाम रख के इसको बनाया कि इन्होंने कुछ खुद इसके बारे में कुछ ना कुछ इन्होंने सोचा होगा। जब सोचा तो इन्होंने बनाया, तो ये इनके द्वारा ये चीज़ हमें मिली। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा हो गया ये। तो इसमें अगर मैं बताऊं कि अगर, अब मैं इसके बारे में थोड़ा आपको समझाता हूँ कि इफ अगर मान लो कोई हमारा इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स then must satisfy। अगर आपके पास यदि a एंड b एक पॉजिटिव इंटीजर है और उसमें हमें क्या करना है कि जो एक इनका फॉर्मूला है, जो एक हमें समझना है कि a इक्वल टू क्या है हमारा बी क्यू प्लस आर। ये हमारा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या, ए और बी का तो अभी आप हटा दो, ये तो जो क्वेश्चन में जो वैल्यू अभी मैं आगे समझा दूंगा। क्यू क्या है और ये हमारा क्यू क्या है, आर क्या है। क्यू हमारा क्वोशेंट है, ठीक है ना। और आर क्या हमारा होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है। तो ये चीज हमारा हो गया। तो इसीलिए इसमें अब आगे मैं आपको एग्जांपल दे के मैं आपको समझाऊंगा और इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं बताऊंगा इसमें। जैसे मैं आप एग्जांपल देता हूं, ये चीज तो आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ा एग्जांपल देने के लिए मैं इसको थोड़ा मिटाता हूं। चलिए आगे देखिए। एग्जांपल एक है, एग्जांपल में हमें ए दिया है 45 और बी दिया है 6। इसको फिर से आप समझिए कि ये एक नियम है। यूक्लिड ने जिस नियम से इसको बनाया है उसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। समझ रहे हैं। ए की वैल्यू हमें कितनी दी है, 45 एंड 6। और उसके पहले मैं किनारे या फिर ऊपर आप यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्या ध्यान में रखिएगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जो मैंने लिखा था इसको आपको ध्यान में रखना है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हमें ए कितना दिया है 45 और बी क्या दिया है 6 दिया है। ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। डिवीजन ही हमें करना है लेकिन ये कुछ इसका नियम है। 45 6, ठीक। तो ये 7 इसको आप करो, कितना जाएगा, ये 42 हो जाएगा, माइनस होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पे 0।
यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। अब आप देखिए कि ये जो हमारा, अब मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, अब आप यहाँ पे देखो इसको लिखते क्या है, ये तो हमारा चलो क्या आ गया रिमाइंडर आ गया, ये हमारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। इसको अब आगे हम ये नहीं कि मैं इसको आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट तो नहीं लगेगा या फिर कुछ आप आगे बढ़ा दो, अब यहीं पे गाड़ी रुक जाएगी इसकी। अब हमारा यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे देखिए a इक्वल टू क्या था बी क्यू प्लस आर, ठीक है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था, तो a हमारा कहाँ है, a हमारा 45 दिया था, तो 45 इक्वल टू, अब देखना आप ध्यान से b हमारा कहाँ है, b हमारा 6 है, 6 मतलब ये, और ये क्या है q मल्टीप्लाई है ना, ये हमारा q है, तो q हमारा क्या है 7 प्लस r हमारा कितना है 3, बस ये हो गया। यहीं पे इसकी गाड़ी आप रोक दीजिए, अब इसके आगे ना नहीं बढ़ाना है, ये समझ रहे हैं। तो ये हमारा हो गया। अब इसको, अब आप कुछ लोग कहेंगे कि इसको सॉल्व करके देखो, इसको आप पूरा सॉल्व करोगे यही आएगा, चाहे ये क्या 47 आ जाएगा, 40 क्या करें 42 आ जाएगा, 42 आएगा, यहाँ +3 करोगे तो 45 आ जाएगा। तो ये जो लिखा है a इक्वल टू इतना, तो 45 इक्वल टू जितना भी आप देख रहे हो ये हमारा 45 ही है, तो ये हम ऐसे ही लिख के छोड़ देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। और मैं एक चीज आपको बता दूं, जो हमारा रिमाइंडर होगा वो b से छोटा होगा, हमारा रिमाइंडर क्या है 3 है, तो ये हमेशा b से छोटा, b हमारा क्या है, b हमारा ये है, ठीक, ये हमारा b है, और ये क्या रिमाइंडर है, तो यहाँ आप देख रहे हो ना रिमाइंडर जो है ये किससे छोटा है b से, ठीक है। आगे अब देखिए, अब इसी में HCF, ये डिवीजन का तो ये आप समझ जाओ, अब इसी में HCF निकालने का मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। इसका FCF में थोड़ा फुल डिटेल में हम कर देते हैं कि फाइंड, अगर मैं दिखाऊँ आपको एक तरीके से कि HCF आप कैसे निकालोगे, तो इसमें देख लो कि अगर है क्वेश्चन कि चलो फाइंड HCF ऑफ 125 एंड 45, ठीक, इसको आप देखो कि इसको हम निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। 45, थोड़ा मैं इधर लिखता हूँ, इधर 45 ओवर 25, ठीक। अब इसको हम काउंट करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 2 बार, 90 आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा 5, यहाँ क्या आ जाएगा 3, 35 आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा क्या था a कितना है हमारा, a हमारा ये था, b हमारा ये है, ठीक। अब यहाँ पे हमको लिखना है 125, यहाँ देखिएगा b हमारा कितना है 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 35, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप हो गया, ये हमारा पहला स्टेप है, ठीक है। अब इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 35 है, रिमाइंडर हमारा 35 है, और ये जो b है हमारा 45, इसको हम यहाँ पे ला देंगे, ये 45 ये हम आगे बढ़ा देंगे। क्या था हमारा रिमाइंडर 35 था, ये b जो हमारा है 45, इसको हमने यहाँ पे रख दिया। अब इसको हम आगे करेंगे 35 वन जा 35, यहाँ क्या 0, यहाँ क्या आ जाएगा 10, ठीक। अब देखिए, अब इसी में क्या आगे केस करेंगे, यहाँ पे a हमारा क्या था, a 45 है, यहाँ पे 45 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 35 इंटू ये क्या है 1 प्लस 10 है ना, 35 इंटू 1 प्लस 10, यही हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकंड स्टेप है, ठीक है। अब आप देखिए, अब हम फिर से क्या करेंगे, 35 को हमारा क्या है यहाँ पे 10 है, तो 35 को यहाँ पे लाएंगे, वही स्टेप हमारा चल रहा है, वही रूटीन चल रहा है। यहाँ पे जब 45 था तो यहाँ पे हमने 45 रखा, अब यहाँ पे ये है तो इसको यहाँ पे ये लो 35 को यहाँ पे पुट कर देंगे। अब यहाँ पे फिर आप आगे ले चलो, 3 जाएगा 35 0, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा स्टेप हमारा क्या है 35
इज इक्वल टू यहाँ पे क्या b कितना था हमारा, b हमारा ये था, चलो 35 हो गया, 10 इंटू 3, ये थोड़ा आपको ध्यान देना है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। आपको मेन ध्यान यहाँ पे देना है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसके बाद आप धीरे धीरे यहाँ पे लड़के थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ऊपर नीचे तो हल्की सी गलती कर देते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा दिमाग खोल के, और ये आपको याद होना चाहिए हमेशा क्या है हमारा इसमें फॉर्मूला। ठीक, यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया हमारा। ठीक है, अब इसको अगर हम और आगे बढ़ाएं तो हम फिर से क्या कर देंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे हम 10 को आगे ले आएंगे, लो 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब फिर आप फोर्थ स्टेप हो गया हमारा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0। 10 हमारा क्या है, 10 हमारा a है, 5 हमारा क्या है, 5 हमारा b है, इंटू 2 हमारा क्या है, 2 हमारा क्वोशेंट है, और 0 क्या है हमारा, रिमाइंडर है। ठीक, अब इसके बाद हम इसमें एचसीएफ के अंतिम में जब हम निकालेंगे तो ये हमारे, तो हम तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने थोड़ा इसको विस्तार रूप से कर दिया। अब इसमें हम जब लिखते हैं कि हमें पता करना है कि एचसीएफ हमारा क्या है, एचसीएफ हमारा निकला क्या, एचसीएफ इसमें हम जानेंगे कैसे निकला क्या है, जो अंतिम में जो हमारा आ जाएगा, जो हमारा फोर्थ स्टेप, किसी में इसमें तो चलो फोर्थ स्टेप हो, किसी में 3 स्टेप में भी हो जाता है, किसी में 5 स्टेप में भी हो जाता है, तो वो मैटर नहीं करता है। तो फोर्थ स्टेप में हमारे जो है कि अब हम एचसीएफ ऑफ 125 एंड 45 इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, अंतिम फोर्थ स्टेप में हमारा क्या 5 आया है, ये हमारा एचसीएफ आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम कुछ इस तरीके से हमें सब सॉल्व करना रहता है। तो आगे जब हमें क्वेश्चन मिलेंगे तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन मिलेंगे कि उसमें आपको दे दिया जाएगा कि आपको फाइंड एचसीएफ ऑफ कोई भी नंबर दे दिया, आपको 125 मान लो, कुछ भी दे दिया आपको, तो वो बोलेगा बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आपको अगर आपको कोई डिवीजन में कहीं दे रहा है या फिर कहीं पे एचसीएफ निकाल कर रहा है, तो आप अलग तरीके से नहीं निकाल सकते हैं, आपको सिर्फ इसी के नियम के अनुसार यूक्लिड डिवीजन लेमा के तरीके से ही आपको निकालना पड़ेगा। और आपको हमेशा ध्यान क्या रखना है, ध्यान हमेशा आपको ये a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये अगर आपके दिमाग में सेट रहेगा तो आप आराम से निकाल ले जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, अपने दोस्तों में आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। और अगले वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाऊंगा, तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, नमस्कार।